अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी मेंशन है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको जो है वो समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक रॉड को डिप किया है और वो रॉड किसका बना हुआ है? कॉपर का। क्लियर? और ये किस सोल्यूशन के अंदर डिप है? उसी के आयंस के, यानी इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो इस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में भी बच्चों दो आयन प्रेजेंट हैं, एक कॉपर है और दूसरा सल्फेट आयन है। क्लियर? अब यहाँ पे कॉपर ऑलरेडी बीच में प्रेजेंट है। अब ये भी कॉपर रॉड क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, अगर मैं इस रॉड को यहाँ पे बाहर आपको बना के बताऊं तो ये रॉड है। ठीक है, अब इसने इस कॉपर को अपने अंदर से निकाल दिया और वो कॉपर क्या है? 2 पॉजिटिव। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं इस कॉपर ने, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वापस इसी के पास चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? वापस कहाँ चले जाएंगे? इसी के पास चले जाएंगे। ठीक हो गया? अब इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद ये जो रॉड है इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चों? ऐसी हो जाएगी, बिकॉज ये वाला हिस्सा क्या हो गया है? कॉपर आयन की फॉर्म में नीचे गिर गया है सोल्यूशन में। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स दैट जितना हमारे पास कॉपर का ये हिस्सा डिप्ड है, ये क्या होगा? ये कॉपर आयंस बनाता जाएगा और वो आयंस कहाँ जाते जाएंगे? यहाँ आते जाएंगे। वो जो कॉपर आयंस नीचे सोल्यूशन में आते जाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो कॉपर ने रिमूव किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते जाएंगे? वापस जाते जाएंगे इस रॉड के ऊपर। क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने अभी बोला है इसको जरा लिखते हैं। हमारे पास कॉपर रॉड है ये वाला। क्लियर है? इस कॉपर रॉड ने क्या किया है? कॉपर आयन बना दिया है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाते जाएंगे? कॉपर रॉड के ऊपर जाते जाएंगे। क्लियर हो गया? एक रिएक्शन वापस ये हो गया। अब एक प्रोसीजर हो गया ये। सेकंड प्रोसीजर क्या होगा बच्चों? सोल्यूशन के अंदर भी कॉपर आयन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो कॉपर आयंस क्या करेंगे? ये जो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्लियर? तो जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद रिड्यूस हो जाएंगे और इसी रॉड के ऊपर बच्चों यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास ऑप्शन ये है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? कॉपर आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और वो खुद कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब ऊपर वाले केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ये क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, कॉपर आयंस जो हैं ये ज्यादा रिड्यूस होना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। कॉपर जो है वो ज्यादा रिड्यूस होना पसंद करते हैं। तो इट मीन्स दैट कॉपर क्या करेगा? इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा और इसी रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। जब ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बच्चों लेके खुद रिड्यूस होता जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी और यहाँ पे चार्ज क्या आता जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। क्लियर हो गया? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और ये कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है किस पे? इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है रॉड पे। लेकिन अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सल्फेट आयन भी तो प्रेजेंट है ना, तो जो सल्फेट आयन है वो सोल्यूशन में क्या होंगे? एज इट इज पड़े रहेंगे। अब अगर आप देखो इस रॉड पे चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव। क्लियर? और सोल्यूशन में क्या चीज ज्यादा है? नेगेटिव है। तो ये 2 ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या हम वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? तो यही बच्चों इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जरा डेफिनेशन देखो। व्हेन अ मेटल मेटल हमने कौन सी ली है? कॉपर की। व्हेन अ मेटल इज पुट इनटू इट्स सोल्यूशन, ठीक है, और वो सोल्यूशन कौन सा हमने लिया है? कॉपर सल्फेट का। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज इज एस्टेब्लिश्ड। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वो एस्टेब्लिश होगा किसके दरमियान में? मेटल्स के दरमियान में और मेटल्स आयंस के दरमियान में, जो कि सोल्यूशन में ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जितने भी कॉपर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और उस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या चीज ज्यादा प्रेजेंट है? ऑब्वियस ही बात है बच्चों, नेगेटिव आयन ज्यादा प्रेजेंट है। तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इनके दरमियान में वोल्टेज क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना, इसको हम बोलते हैं ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर जो है वो बच्चों ज्यादा जो है वो खुद को रिड्यूस करना पसंद करती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडाइज। यही वजह होती है कि कॉपर जो है वो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेके और इसी रॉड पे डिपॉजिट होती जाएगी। जब ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो इसको क्या कर देगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगी, यानी इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे ये सोल्यूशन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके दरमियान में जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? ठीक है,
आई होप कि आपको डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब यही चीज़ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक इक्वेशन में बच्चों दोनों रिएक्शन हो रहे थे, लेकिन हमने ये देखना है कि एटम कौन से रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर आप कॉपर और जिंक को कंपेयर करो तो जिंक ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है ज़्यादा, और कॉपर जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होना पसंद करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर वो रिएक्शन होगा। क्लियर? सो ड्यूरिंग redox processes, a redox equilibrium exists between the two chemically related species that are in a different oxidation state. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक रिएक्शन में हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ ली। व्हेन अ मेटल इज पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, its electrical voltage यानी electrical potential is established between the metal and metal ion solution, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है electrode potential। Clear? It indicate the ease of oxidation and reduction of the substance। मतलब एक substance है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन वो प्रेफरेबली क्या करना पसंद करता है ये भी हमने देखना है। अब कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन कॉपर ज्यादा चांसेस है रिड्यूस होने के एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइज। एग्जांपल देखो, व्हेन कॉपर रॉड इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये रिड्यूस होगा कॉपर में। ज्यादा कॉपर के लिए क्या फेवरेबल है, रिड्यूस होना, ठीक है, तो ये वाला जो एरो है ये पूरा होगा। और कॉपर क्या कम करेगा, ऑक्सीडाइज होना जो है वो पसंद नहीं करेगा एज कंपेयर टू रिड्यूस। अब यहाँ पे देखो देयर आर द टू अपोजिंग, ये जो ऊपर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएक्शंस पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो देयर आर द टू अपोजिंग रिएक्शन इन एन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, मेटल एटम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंटरिंग द सोल्यूशन। क्लियर? यानी ये हमारे पास मेटल एटम है इलेक्ट्रोड का, और यहाँ से जो है वो कॉपर जो है वो सोल्यूशन में जाता जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहा है वो वापस इधर जाता जाएगा। ये है क्या, ये कॉपर का बना हुआ रॉड है। क्लियर? सो दिस लीव्स द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेगा वो इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, एक तो अभी हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन होगी, सेकंड में क्या है, आयन्स इन अ सॉल्यूशन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इलेक्ट्रोड। ये है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें कॉपर सल्फेट के आयन्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें कॉपर और सल्फेट के आयन्स बने हुए हैं। ये कॉपर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर? सो इन अ सॉल्यूशन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इलेक्ट्रोड and get deposited as a metal atom on the surface of the electrode। Clear? तो सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो रही है बच्चों रिडक्शन। क्लियर हो गया? अब रिडॉक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिडॉक्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड कब होगा, व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है अगर वो इक्वल हो जाए इलेक्ट्रॉन लॉस के, तो वो क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हमने ये देखना है कि कॉपर क्या ज्यादा प्रेफर करता है, क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा प्रेफर करता है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा प्रेफर करता है। तो कॉपर के केस में कॉपर रिड्यूस होना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है कॉपर की जो भी हमने पढ़ी है। ठीक है, कॉपर इफ दिस इक्विलिब्रियम इज कंपेयर्ड विद द इक्विलिब्रियम सेट बाय द अदर मेटल। क्लियर? अगर इसका जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है इसको आप कंपेयर करो किसी और मेटल, सेट बाय द अदर मेटल द इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम कॉपर का कौन सा है पहले वो देख लें। अब कॉपर के केस में बच्चों ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। क्लियर है? बट कॉपर जो है वो ज्यादा क्या प्रेफर करता है, रिड्यूस होना प्रेफर करता है। मीन्स कॉपर जो है वो आयंस में, जो कॉपर आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड पे। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिडक्शन को ज्यादा ये प्रेफर करेगा। क्लियर है? So copper ions are therefore relatively easy to reduce, ठीक है, as compared to oxidize। ठीक है, so they gain electron readily to form a copper metal। क्लियर हो गया? अब ये अनरिएक्टिव मेटल के केस में बच्चों ऐसा होता है। क्लियर है? so अगर हमारे पास जो है वो रिएक्टिव मेटल्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक की या फिर वनेडियम की, तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक की एग्जांपल मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो यहाँ पे पहले वनेडियम देख लेते हैं। सच एज वनेडियम the equilibrium is lies further over to the left। over to the left का मतलब है, अब कॉपर के केस में इक्विलिब्रियम लाई करता है toward the right। ठीक है, तो कॉपर के केस में लाई करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट, और ये वाली साइड क्या है, राइट।
तो कॉपर जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होना पसंद करेगा, तो कॉपर के केस में इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड द राइट। बट वेनेडियम और जिंक जो कि रिएक्टिव मेटल है, इसके केस में ये दोनों मेटल जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद करती हैं। क्लियर है, ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगी तो इट मीन्स दैट जो इक्विलिब्रियम वो मूव करेगा टुवर्ड द लेफ्ट। अब ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम मेटल है, क्लियर है, वेनेडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, वेनेडियम बना रहा है। क्लियर है, बट क्या होगा, ये वाले केस में जो रिएक्टिव मेटल है, इस केस में ये दोनों मेटल्स ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद करती हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट। क्लियर, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला है और एटम ने आइंस बना दिया है, तो ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है, यानी इस केस में ये वाली मेटल जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद करती है। सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव आइंस आर देयरफॉर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस जो है मुश्किल से होंगी, ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन मच लेस रेडिली बाय कंपैरिजन विद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगी एज कंपेयर टू रिड्यूस होना। क्लियर, मींस जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिफर करता है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर आइंस। क्लियर, कॉपर का केस था जब, तो कॉपर के केस में कॉपर रिड्यूस होना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, तो उसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट। क्लियर, वेनेडियम या जिंक के केस में कि ऑक्सीडाइज होना पसंद करती है, तो इट मींस दैट जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल बच्चों ये जिंक का रॉड है, ठीक है, और अंदर हमने इसी का सोल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। क्लियर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये जो जिंक और वेनेडियम है ये रिएक्टिव मेटल हैं, ये प्रेफर करती हैं ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना एज कम्पेयर टू रिड्यूस। ठीक है, केस तो ये है कि ये जिंक आयन जो सोल्यूशन में है वो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और रिड्यूस होंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। एक केस ये है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों रिडक्शन। ये रॉड है जिंक की बनी हुई है। क्लियर, तो इट मीन्स दैट यहाँ से जो है वो रॉड जिंक आयन प्रोड्यूस करेगी और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी वो वापस इस रॉड पे जाते जाएंगे। क्लियर, यानी जो जिंक मेटल है वो क्या करेगी, वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कन्वर्ट किस में होती जाएगी, जिंक आयन में कन्वर्ट होती जाएगी। क्लियर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों ऑक्सीडेशन। और अभी हमने पढ़ा कि जो रिएक्टिव मेटल हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद करती हैं। इट मीन्स दैट कि जिंक यहाँ पे जाए, ये रिएक्शन जो है वो लेस होता है एज कंपेयर टू दिस कि जिंक का रॉड जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए, ये वाला रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक तो रिएक्शन ये है कि जिंक जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले और रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसीजर। क्लियर, और ये रिएक्शन लेस होता है एज कंपेयर टू किसके, कि ये जो रॉड है इसमें से जिंक जो है वो रिमूव होता जाए और वो सोल्यूशन में जाता जाए, तो जिंक जो है वो आयंस की फॉर्म में रिमूव होगा। अब यहाँ से जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वापस रॉड पे जाते जाएंगे। क्लियर, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो फेवरेबल बच्चे ज्यादा होता है। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है जिसमें जिंक जो है वो रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड को दे देता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इस रॉड पे सारा का सारा क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये जो रॉड है, ये रॉड क्या कर रहा है कि जिंक आयन बनाता जा रहा है, तो इट मींस दैट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आयन यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। हमने यहाँ तक इसको सोल्यूशन यहाँ तक डिप कर देते हैं रॉड को। ठीक है, इसको हटा दो, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो है वो पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो रॉड है ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो बनाता जा रहा है और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रिमूव करेगा वो इसी रॉड पे चले जाएंगे वापस। ठीक है, तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन में जो है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको बोलते हैं बाई लेयर, डबल लेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली डबल लेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया, और ये रिएक्टिव मेटल हैं जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम ये है हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है, हमें उसके लिए कोई ना कोई एक बेंचमार्क सेट करना होगा, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होगा जिससे हम ये बताएंगे कि एक एटम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। इट इज थॉट दैट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मतलब इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बेस पे हम किसी भी एटम का जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर द पोटेंशियल कैन नॉट डायरेक्टली बी मेजर्ड, नहीं हो सकता। द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड मेटल्स आइन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो ना, ये जो रॉड है इस पे चार्ज है नेगेटिव, सोल्यूशन पे चार्ज ज्यादा क्या है, पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्ज है, इनके दरमियान में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ये है मेटल, ठीक है, और ये अंदर जो चीज है जिसपे पॉजिटिव आयंस आता है वो क्या है, सोल्यूशन। क्लियर। तो इसमें देखो क्या बोला है, बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयंस सिस्टम एंड अदर सिस्टम कैन बी मेजर्ड। ठीक है, मींस जो मेटल्स और मेटल आयन सिस्टम के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो है वो किसी और से हम कंपेयर करके हम ई को मेजर कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल आयन सिस्टम एंड अनदर सिस्टम कैन बी मेजर्ड, हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो मेजर किस में होंगी, वोल्ट में मेजर होंगी। ठीक है, द सिस्टम वी यूज फॉर द कंपैरिजन, और ये हमने कहा ना ऊपर कि जो मेटल और मेटल आयन सिस्टम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किसी दूसरे सिस्टम से कंपेयर करेंगे, तो जो हमने कंपैरिजन के लिए जो सिस्टम सेट किया है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।